जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम सबने कल श्रवण किया कि मनु जी महाराज के 5 संतान हुए, जिसमें से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने पुत्रियों के वंश का वर्णन किया, जिसमें से मनु जी महाराज के 3 बेटियों में से बीच की जो पुत्री थी उसका नाम देवहूति था। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ किया। कर्दम मुनि ने अपने संकल्प से कामक नामक विमान का निर्माण किया और देवहूति को दिव्य सुख प्रदान किया और 9 कन्याओं को जन्म दिया और 10वीं संतति के रूप में भगवान कपिल जी का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान को देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से अपने 9 पुत्रों के साथ आए और जब जाने लगे तो कर्दम जी ने उनसे निवेदन किया कि प्रभु, आपके पास भी 9 पुत्र हैं, मेरे घर में भी 9 पुत्रियां हैं, इनका जोड़ा खूब अच्छा जमेगा। तो कर्दम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया और देवी देवहूति से बोले कि देवी, मैं अब अपनी गृहस्थ जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ भजन करने के लिए। कर्दम मुनि भजन करने के लिए निकल गए। एक दिन माँ ने कपिल भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में सारे सुख सारे आनंद पा लिए हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन अभी भी अतृप्त है, असंतुष्ट है। ऐसे क्या चीज है जिसे पा करके मैं पूर्णतः आनंद पा सकती हूँ। माँ का ऐसा निवेदन सुन करके कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, बहुत ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें श्रेय का मार्ग बताता हूँ। 2 रास्ते हैं, श्रेय और प्रेय। तो श्रेय का मार्ग बतला रहे हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, ये संसार के जितने भी सुख हैं वो आपको कभी भी परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। जीवन में पूर्णता तो केवल परिपूर्णता के साथ जुड़ने में आएगी और परिपूर्ण तो केवल परमात्मा है। कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो परमात्मा ही पूर्ण है, पूर्ण से मिलकर ही आप पूर्ण बनेंगे। ये विषय सब अपूर्ण है, इनसे कभी कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो माता जी कहती हैं, बेटा, तो उस परमात्मा से कैसे जुड़े? उनमें तो मन लगता ही नहीं है, कैसे लगेगा? कपिल भगवान बोले, माँ, एक सरल उपाय है। बोले, क्या? कहे, जिसका मन पूरी तरह से परमात्मा में लग चुका हो, ऐसे किसी संत के साथ आप भी लग जाओ, तो जो जहां लगे हैं वहां आपको भी लगा देंगे। संगत की रंगत जीवन में जरूर रंग लाती है। तो केवल उनका संग करो तो संत बनोगे। तो बेटा, ये कैसे पता चलेगा कि संत कौन है? संत की परिभाषा क्या है? क्योंकि भेषधारी संत तो बहुत होते हैं, परंतु जो भेषधारी संत है उसकी क्या गारंटी है कि ये असली संत है? क्योंकि डुप्लीकेट माल की पैकिंग बहुत जोरदार होती है, वो ज़्यादा आकर्षक होता है। असली सोने की अपेक्षा में नकली सोना ज़्यादा चमकता है। असली हीरे की जगह नकली हीरा ज़्यादा चमकता है। ऐसे ही असली संत की अपेक्षा में जो पाखंडी संत होते हैं वो ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। तो हम कैसे समझे कौन असली है कौन नकली? तब कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, कभी भी किसी की बाहर की वेशभूषा देख करके उसे सच्चा संत मत समझ बैठना, क्योंकि साधु का वेश बनाने में तो रावण भी बड़ा निपुण था। किशोरी जी का हरण करके साधु वेश में ही ले गया। कालनेमी तो इतना जोर था महाराज कि संत बना तो बना, साधु बना तो बना, कथावाचक और बन गया। व्यास गद्दी पर बैठ करके राम कथा सुनाने लगा, क्योंकि जानते थे कि हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिए, इनको कैसे फंसाया जाए। तो महाराज कथावाचक बन करके हनुमान जी को फंसाने लगा, जो कि जड़ी बूटी लेने जा रहे थे लक्ष्मण जी को। तो महाराज रास्ते में ही बैठ करके कथा चालू कर दिया कि होत समर रण रावण राम ही। कहने लगा कि रावण और राम में युद्ध हो रहा है, समर छड़ा हुआ है। हनुमान जी को लगा कि महाराज कथा कह रहा है, तो बड़े गदगद होकर के बैठ गए। पर जब उसने कहा कि रावण और राम का युद्ध हो रहा है, तो हनुमान जी ये सुनकर के उनका पूरा मूड बिगड़ गया।
ये कैसे बोल रहा है? हमेशा कोई वक्ता अगर बोलेगा तो राम रावण बोलेगा, परंतु ये तो रावण राम बोल रहा है। ये कैसे बोल रहा है? ये तो उल्टा बोल रहा है, क्योंकि रावण के दल का था, तो जो जिसके दल का होता है उसका नाम पहले निकलता है अपने आप। तो ये रावण का दल का था महाराज, तो इसके मुंह से पहले निकला कि रावण और राम में युद्ध हो रहा है। हनुमान जी का मूड बिगड़ गया कि कैसे बोल रहा है ये। सोई समझ गया महाराज कि हमसे गड़बड़ हो गई, तो बड़ा चतुर था, तुरंत बात संभाली। कहने लगा, जितिहै राम न संशय यामहि। तो तुरंत आगे बोला कि राम जी ही विजयी होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, अरे बहुत बढ़िया कथा कह रहा है ये तो। इतना चतुर था, तुरंत बात संभाल ली। तो बताओ, राक्षस है और साधु बनकर के कथा कह रहा है, और हनुमान जी जैसे ज्ञान नाम अग्रगण्यम प्रभावित हो गए। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी बुद्धिमान भी प्रभावित हो गए। तो महाराज, हम छोटे मोटे लोग अगर प्रभावित हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात? कैसे समझ में आवे कौन असली है कौन नकली? भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये 5 लक्षण देखो, तब साधु को साधु समझो। साधु में ये 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदयः सर्वदेहिनाः अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। पहला तितिक्षवः, जो सच्चे संत होते हैं वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु का मतलब द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ होते हैं। कहीं सम्मान मिलता है तो कहीं अपमान भी होता है, पर उनके लिए अपमान और सम्मान दोनों समान है। मानः अपमान्यो तुल्यम, दोनों में बराबर, उसको साधु कहते हैं। जो अपकार का बदला उपकार करके दे उसको साधु कहते हैं। अपने प्रति अनिष्ट की भावना रखने वाले के प्रति अगर उसके मन में कुभाव अनिष्ट की इच्छा ना आवे, वही साधु है। दूसरी बात, करुणिका, वो बड़े करुणा वाले होते हैं, दूसरों का कष्ट नहीं देख सकते। तीसरी बात, हृदय सर्वदेहिना, जितने भी शरीरधारी हैं उन्हें अपना सुहृदय, अपना बंधव, अपना परिवार समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। जिनका चित्त उदार हो, हृदय विशाल हो, मन महान हो, वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। केवल सनातन धर्मावलंबी ही कह सकते हैं कि विश्व का कल्याण हो। यह नारा सनातनियों का ही है, नहीं तो कोई भी विधर्मी सबके कल्याण की भावना नहीं रखता। ये सनातन धर्म ही है जो सबके कल्याण की कामना करता है। ये भागवत का ही वचन है प्रहलाद जी के द्वारा। कहते हैं, स्वस्त्यस्तो विश्वस्व खलः प्रसीदतम, ये भागवत का ही वचन है। इसी को धर्म सम्राट ने नारे के रूप में लिया, विश्व का कल्याण हो। और चौथा लक्षण बताया, आजात शत्रुवः, साधु आजात शत्रु होता है। वो किसी को भी स्वप्न में भी अपना शत्रु या दुश्मन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो सबके अंदर अपने उसी प्रभु का दर्शन करता है, और जब सबके अंदर प्रभु का दर्शन करेगा तो बैर कैसे कर लेगा? और अंतिम लक्षण बतलाया, शांतः, शांत, हर परिस्थिति में वो शांत रहते हैं। जीवन में कितनी भी विषमतम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, उन परिस्थितियों को भगवान की लीला समझ करके ही प्रसन्न रहता है, शांत रहते हैं। उनके भीतर कभी भी अशांति नहीं आती। प्रलयस्यादि अहंकारम चलाचल विचल नहीं विक्षोभम नैव यस्यन्तः स महात्मा इति कथ्यते। ये महात्मा की परिभाषा है। प्रलय के अहंकार में जब सारा संसार चलायमान हो रहा हो, प्रलय में डूब रहा हो, संसार में हाहाकार मचा हो,
उस समय भी संत का चित्त शांत रहे, उसे महात्मा कहते हैं। ऐसे संत को खोजो, वे जब तुम्हें मिल जाएंगे तो भगवान भी तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे। संत का मिलना कठिन है। संत अगर मिल गए तो भगवान की प्राप्ति में देर नहीं लगेगी। देखो, जो माया के अधीन नाच रहा हो उसका नाम है जीवात्मा, और जो माया के बीच रहकर भी माया से निर्लिप्त हो जाए उसका नाम है महात्मा, और जो माया को भी अपने इशारों पे नचा रहा है उसका नाम है परमात्मा।